फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो जैसा कि हम लोग का केमिस्ट्री सीरीज चल रहा है और उसमें हम लोग सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो उसमें एक और है। और आज हम लोग का टॉपिक क्या है? एक्सप्लोसिव्स। आप हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं अब पूछ रहा है कि एटम क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सब अब नहीं आ रहा है एग्जाम्स में। अब एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए हमारा फोकस पहले वो है कि जो ट्रेंड है उसका सबसे पहले करा दिया जाए, और वो सब जो टॉपिक होगा वो हम आपको लास्ट में लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं एक्सप्लोसिव्स जल्दी से। तो एक्सप्लोसिव्स में सबसे पहले है डायनामाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनता है भैया? नाइट्रोग्लिसरीन प्लस केइसल गुहर से मिलके बनता है। और ये जो केइसल गुहर है ये सॉल्ट सैंड लाइक सब्सटेंस होता है। और ये ध्यान रखना है कि बनता कैसे है भैया। नाइट्रोग्लिसरीन प्लस केइसल गुहर, और ये डायनामाइट बनता है। और इसका ये इन्वेंशन कौन किया है भाई? अल्फ्रेड नोबेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरडीएक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दो ये फुल फॉर्म है। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव है या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसको दोनों बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है भैया? 135 ट्राई नाइट्रो पेर हाइड्रोक्सो 135 ट्राई एजीन। ठीक है। और इसका इन्वेंटर कौन है? फ्रेडरिक हेनिंग। और दिस इज इटली में इसको हेक्सागन T4 बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और यूएसए में साइक्लोनाइट। इसका ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, भी इसी को बोला जाता है, आरडीएक्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये येलो कलर का होता है और इसका फॉर्मूला क्या है भैया? 2 मिथाइल 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसका आप यहां से भी देख सकते हैं, 2 मिथाइल 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और विलब्रैंड नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो इनको डिस्कवर किए हैं। और इसका सबसे खास बात यह है कि इसका एक्सप्लोजन जो होता है, दिस कैन बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो आरडीएक्स है, डायनामाइट है, ये कंट्रोल मतलब जनरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए इसका यूज डेमोलिशन में होता है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लोजन में वैसा एक्सप्लोजन जहां कंट्रोल करना हो तो वहां कौन सा यूज करेंगे? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एमेटॉल। ये भी एक तरीके का एक्सप्लोसिव है। और ये कैसे बना है भैया? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन प्लस एमोनियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि पिक्रिक एसिड इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक रहेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये पीटर वुल्फ नाम के जो साइंटिस्ट थे वो इन्वेंशन किए हैं। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, और इसको नोबेल ऑयल भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट में। और इन्वेंटर कौन है? एस्कैनियो सोनब्रीरेव। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। और ये नोबल ऑयल है, और ये तो याद रखना ही कि भैया एक्सप्लोसिव है। चलिए अब एक और देखते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक टीयर गैस है, ये जो आंसू का गोला जो पुलिस लोग छोड़ते हैं वही ये टीयर गैस होता है। ये एक एक्सप्लोसिव नहीं है, ये जानलेवा तो नहीं है, लेकिन मतलब ये कर देता है। तो देखिए इसमें क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोएसिटोफेनॉन, ये इंपॉर्टेंट है। टीयर गैस कैसे बना हुआ होता है भैया? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोएसिटोफेनॉन से मिलके बना हुआ होता है। और ये पुलिस यूज करती है प्रोटेस्ट के दौरान। तो चलिए, थैंक यू गाइज। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।